Huh. Good morning, everyone. It is so wonderful to be here this morning, and I was lucky enough to listen to Dr. Vivek Singh as I walked in. So that set the tone for this meeting today. तो उम्मीद सेंटर जो है यहाँ पे लोअर परेल में है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आज हम 22 साल के हो चुके हैं, तो हम एक यंग अडल्ट हैं आज। और इन 22 सालों में हमने जो हमारा मॉडल ऑफ केयर है वो एक सेंटर बेस्ड मॉडल से बढ़कर अब एक सेंटर बेस्ड भी है और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल भी है। और लगभग 130 लोग काम करते हैं उम्मीद संस्था में जो मेरे जैसे हैं, और मिसेस मनीषा कामले जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो भी उम्मीद का हिस्सा है और उनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप उनसे जल्द ही सुनोगे उनकी स्टोरी के बारे में। और हम डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, उनको इंटरवेंशन देते हैं, पर साथ में जो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है हमारा, वहाँ पे हम गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, दूसरे एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम उनको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं और साथ में डिसेबल्ड बच्चों के साथ कैसे काम करना है, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि हमारी जर्नी में बहुत जल्द ही हमें ये समझ आ गया था कि हम चाहे 1 से 100 सेंटर भी बन जाएं, हम जितनी इंडिया की नीड है उसको कभी मीट नहीं कर पाएंगे, और उसको मीट करने के लिए कोलैबोरेशन ही एक रास्ता है, जिसके बारे में डॉक्टर विवेक सिंह ने टी ब्रेक से पहले बताया था कि हम अकेले ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, मिल के साथ बढ़ेंगे तो कुछ हो पाएगा। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ उम्मीद। एग्जैक्टली इसीलिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि अपनी अपनी तरफ से हम कुछ कर सकें। अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन एक एक बूंद से सागर बनता है। तो मैम, एक बच्चे को, एक ऑटिस्टिक बच्चे को समझाना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना या उन्हें प्रिपेयर करना वर्ल्ड के लिए इज़ वन थिंग, बट कमिंग टू द सोसाइटी को भी तो बिल्ड करना है कि वो कंफर्टेबल रहें उन बच्चों के साथ। जब हम स्कूल में देखते हैं या पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उनको किस तरीके से और ज़्यादा अवेयर किया जाए, लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए, उसमें आप कैसे काम करते हैं? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा भी नहीं जाता। क्योंकि जब डिसेबिलिटी की बात होती है तो हम सबका एक माइंडसेट रहता है कि डिसेबिलिटी जो है एक डिजीज़ की तरह है, जिसे कुछ दवा दे के, कुछ थेरेपी दे के हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहली बात, डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज़, एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्नॉलेज। डिसेबिलिटी जो है एक अलग तरीका है जीने का, एक अलग तरीका है इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि आपका जो ब्रेन है और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंटली वायर्ड है। तो जिस तरीके से आप दुनिया को महसूस करते हो, जो दुनिया के साथ एंगेज करते हो, वो थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन इस वजह से बहुत सारे स्टिग्मा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस का एक्सपीरियंस पेरेंट्स को करना पड़ता है अक्सर। तो कई बार इससे पहले कि हम सोसाइटी में अवेयरनेस बिल्ड करें, एक जर्नी होती है कि जहाँ पे हमें पेरेंट के साथ उस जर्नी में शुरुआती सालों में उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि पेरेंट्स में भी बहुत झिझक होती है, पेरेंट्स में भी बहुत स्टिग्मा महसूस करते हैं वो, और वो ये सोचते हैं कि मैं बाहर वालों को क्या, मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। कि फर्स्ट टाइम जब डायग्नोसिस मिलता है तो पेरेंट्स का सबसे पहला सवाल होता है कि अब मैं घर वालों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कोई समझेगा भी नहीं घर पे। तो नेबर्स और कम्युनिटी मेंबर्स की तो बात ही दूर है। तो डिसेबिलिटी का अगर डिजीज़ की तरह हमें नहीं देखना है तो मॉडल क्या है? मॉडल है कि डिसेबिलिटी का एक हिस्सा है नेचर का और दूसरा हिस्सा है नर्चर का। और वो जो इट टेक्स अ विलेज टू डेवलप अ चाइल्ड वाली जो बात है, वो नर्चर को टैप कर रही है कि बच्चे के इर्द गिर्द उसका परिवार है, पेरेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द नेबर्स हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, जो और कम्युनिटी मेंबर्स हैं, और उसके बाहर जो है दायरा आता है गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, सबका। इन सबको एक साथ तालमेल के साथ काम करना है, तब जाके बात बढ़ेगी, राइट? और डिसेबिलिटी में भी, चाहे हम जो ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो टिपिकली डेवलपिंग है या ऐसे बच्चों की जिन्हें डिसेबिलिटी है, दोनों अलग अलग पॉपुलेशंस नहीं है। आज की तारीख में जो बच्चा सो कॉल्ड टिपिकल या नॉर्मल है, जो हम रेगुलर भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं नॉर्मल,
कल की तारीख में अगर उसके लाइफ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो उस तरीके के हैं, जैसे डॉक्टर विवेक सिंह ने कहा कि वो गार्बेज डंप में पैदा हो रहा है, उसको हेल्थ सर्विसेज मुहैया नहीं हो रही है, उसका न्यूट्रिशन खराब है, उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, और ये हमें जानना ज़रूरी है। और वैसे ही जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लाइफ में अगर ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका आउटकम जो है और पुअर और हो सकता है। तो जो अवेयरनेस की बात है मल्टी प्रॉन्ग्ड है कि हमें एक तो पहले ये यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है कि ऑटिज़म है क्या, राइट। फिर उसके बाद अगर ऑटिज़म ये है तो इसके लिए हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस है। थर्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है कि बस आप स्पेशलिस्ट पे मत डिपेंड करो, वो वेस्टर्न मॉडल ऑफ थिंकिंग है कि आप एक हॉस्पिटल में जाओगे, एक टर्शरी केयर सेंटर में जाओगे और वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। इंडिया के लिए क्या सच है और हमारे जैसे देशों के लिए क्या सच है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आपके नेबरहुड में हैं, चाहे वो आपका एक फ्रेंडली नेबर हो जो आपके बच्चे को सपोर्ट करता है, एक सेंसिटिव बच्चा हो जो आपके बच्चे का दोस्त बनने को तैयार है, शायद कोई ऐसा प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे आपके इंक्लूडेड है, या ऐसा स्कूल है जो ऐसे कोई फैंसी टर्म्स को लेके नहीं आता है लेकिन इंक्लूसिव है उसकी फ़िलॉसफी पे। ऐसे बहुत सारे हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं। तो स्पेशलिस्ट पे ही सारे स्पेशलिस्ट के पास ही आंसर्स नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने एनवायरनमेंट में कर सकते हो। और फिर लास्ट एंड फाइनल लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है कि अगर ये सब मिल जाए बच्चे को तो क्या मुमकिन हो सकता है, और वो जो क्या मुमकिन हो सकता है हमेशा शायद ऐसा नहीं दिखता कि वो पैरा ओलंपिक्स में भाग ले। जो एवरीडे लाइफ है जो आप और मैं अनुभव करते हैं कि मैं अपने दोस्त, मेरे पास एक दोस्त है, मैं किसी के बर्थडे पार्टी में मुझे इनविटेशन मिल रहा है, मैं वहाँ जाके अपनी तरीके से मज़ा कर रही हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ शादी में जा सकती हूँ और कोई मुझे ऐसे ऑड नज़र से नहीं देखेगा, मैं प्लेग्राउंड में जाके वैसे खेल सकती हूँ जैसे मुझे खेलना है, चाहे वो स्टिमिंग करना हो, मुझे नहीं मालूम आपने ऑटिस्टिक बच्चों को देखा हो, चाहे मैं अपने दुनिया में स्पिन कर रही हूँ, पर वो मेरा तरीका है उस प्लेग्राउंड को एंजॉय करने का और कोई मुझे मना नहीं करेगा, और मेरा हक है कि मैं स्कूल जाऊँ जैसे हर बच्चा स्कूल जाता है। तो ये सब बेसिक राइट्स है। कई बार हम डिसेबिलिटी को ऑल और नन के नज़रिए से देखते हैं कि आइदर ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते या ये बच्चे इतने इंस्पिरेशनल हैं कि टॉप लेवल साइंटिस्ट है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पैरा ओलंपिक्स में जीत जाएंगे। इसके बीच भी दुनिया है, एंड कई बार ये दुनिया की अवेयरनेस नहीं रहती है कि ये दुनिया कैसे दिखती है। तो अवेयरनेस इज एट ईच ऑफ दीज लेवल्स। थैंक यू सो मच मैम अपना वक्त देने के लिए।